हो गया। चलिए बाबू देखिए, सो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक छोटा सा पार्ट बच गया है, छोटा सा आप लोगों के लिए। ओके, एक पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस और एक पढ़ेंगे वर्टिकल लाइंस। क्या पढ़ेंगे? दोनों का इक्वेशन। क्या होता है इक्वेशन? देखो गौर से देखना, सारे बच्चे ध्यान देना। ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कोई लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या तो ऊपर हो चाहे नीचे हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक्स एक्सिस के क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। ओके, पॉजिटिव साइड में भी चलेगा, नेगेटिव साइड में भी चलेगा। ठीक है, चलो अब बताओ, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0। तो स्लोप कितना होगा? 0। स्लोप किसको बोलते हैं? टेन थीटा के वैल्यू को। जब एंगल ही 0 है तो टेन 0 का वैल्यू क्या होगा? 0। तो इसका स्लोप 0। ओके, अब ये याद रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ क्योंकि ये काम आएगा तुमको, कि तुम इस लाइन पे कहीं भी मूव करो तो ये मान लो कि y कोऑर्डिनेट 4 है, थोड़े के लिए समझो, नंबर में देता हूँ, समझ आएगा कि ये y का जो ये वैल्यू है 4 का है। ओके, और ये x का वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, -है। तो अगर इस ग्राफ पे चलोगे, जो ब्लू कलर का मैंने जो लाइन खींचा है, अगर इस ग्राफ पे चलोगे तो मैं बोलूंगा तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना है? मैं जहाँ पर मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे y वैल्यू कितना है तो बोलोगे 4 है, लेकिन x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 0। अब मैं तुमसे पूछूंगा ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। चलो मैं बोलूँ किसका? यहाँ पे बताओ x का वैल्यू कितना है, लेकिन y का वैल्यू कितना है? क्योंकि 4 की तो सामने है। मैं यहाँ बोलूँ कि बताओ यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? 2 है, लेकिन y का वैल्यू कितना है? इसका मतलब इस लाइन पे तुम कहीं भी जाओगे y का वैल्यू चेंज नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करता है। तुम सिंपल सी बात, चाहे इधर जाओ, चाहे अगर तुम मान लो यहाँ पे आ गए तो x की वैल्यू तो -1 बोलोगे, लेकिन y की वैल्यू तो 4 ही बोलना पड़ेगा। यहाँ पे x की वैल्यू -2, y की वैल्यू, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे केवल x कोऑर्डिनेट चेंज करता है, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो याद ना कि x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन यानी समीकरण। ठीक है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है कि x कोऑर्डिनेट चेंज न करे। बताओ x कोऑर्डिनेट चेंज कब नहीं करता? जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे कि वर्टिकल लाइन पे? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यही x इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कभी भी x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये बोल दूं, तो तुम्हें ये नहीं समझना कि x इक्वल टू 5 एक वैल्यू है। नो, ये एक लाइन है। क्या बताओ? लेकिन ये कैसा लाइन है? x एक्सिस के पैरेलल कि y एक्सिस के पैरेलल? अब इसका मीनिंग बताता हूँ। लाइन का इक्वेशन क्या होता था बताओ तो, याद करो तो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये ना पढ़े हो कि x और y? इसमें y नहीं है, इसमें y नहीं है, तब क्या करोगे? x प्लस 0y इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हो क्या? अरे y नहीं है, नहीं, y का कोफिशिएंट कितना है? 0 है, y नहीं दोनों ये हुआ, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि तुम यहां पर से ध्यान से सुनना। ओके, यहां पर तुम x इक्वल टू कांस्टेंट लिख दिया, y कोऑर्डिनेट था 7 था। अरे क्या बोल दिया, क्या था? हम भी तो क्या कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट सेम था ना। अरे हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट सेम था, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, y का वैल्यू 4, यहाँ भी y का वैल्यू 4, यहाँ भी y का वैल्यू 4, तो y कांस्टेंट था। क्या था? हाँ, अब सही हो गया। ठीक है, तो y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू, तो मैं एग्जांपल जो लिया था लाइन में वही दिखा रहा हूँ, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। अब इसमें क्या x नहीं है? x नहीं है, क्या करते हैं हम इसको x के साथ ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले सकते हैं? जल्दी बताओ। ठीक है, अब बताओ लाइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं? x की वैल्यू पुट करते जाते हैं, y की वैल्यू मिलती जाती है। तुम क्या करो, x का वैल्यू 1 रखो, क्योंकि मैंने बोला ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे x कोऑर्डिनेट चेंज करता है लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करता। तुम्हारे सामने में एग्जांपल मैंने लिया है, मैंने ग्राफ बनाया है। अब x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अरे x की वैल्यू 1 लोगे तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ना हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू। ये ग्राफ से पता भी चल रहा है कि ग्राफ पे तुम चलोगे इधर राइट में तो x की वैल्यू चेंज करेगी लेकिन y की वैल्यू चेंज। अब चलो x की वैल्यू -1 लो, क्या लो? तो y की वैल्यू कितनी आएगी? तब भी 4 आएगी। x की वैल्यू -2 लो। मैं 100 बात की एक बात कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन होता है, और ये सिर्फ मात्र एक y की वैल्यू नहीं है बल्कि y इक्वल टू 4 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, जो कि x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू कांस्टेंट x एक्सिस के पैरेलल। जस्ट इसका उल्टा होता है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट y एक्सिस के पैरेलल। अभी बता देता हूं, समझ में आया बात ये वाला? तो क्या बोलोगे कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट एक लाइन है, कौन लाइन है? पैरेलल टू x एक्सिस, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब तो मैं तुमको कुछ एग्जांपल देता हूं, तुमको कुछ नहीं करना है,
ध्यान दो, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं बोलूं कि y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू 2 का, तो क्या करोगे बताओ? y इक्वल टू 2 का नहीं, y इक्वल पहले 4 का बना देता है, y इक्वल टू 4 बना दिया, ये ना। मैं बोलूं कि y इक्वल टू -4 का ग्राफ बनाओ, तो क्या बनाओ? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। +4 ऊपर ले लेना, ये क्या है? ये तो कंफर्म है ना कि y इक्वल टू -4 एक लाइन है। कौन लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन की वर्टिकल लाइन? x एक्सिस के पैरेलल की y एक्सिस के पैरेलल? कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होता है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहता है। तो बताओ y इक्वल टू -4 ऊपर लोगे कि नीचे लोगे? तो नीचे लो, हो गया। तो बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं लग रहा है, चलो मैं नीचे लेकर आता हूँ। अब सही है, चलो ये वैल्यू कितना है बताओ? -4 है। कितना है? यानी इस लाइन पे तुम कहीं भी जाओगे तो y कोऑर्डिनेट चेंज, y कोऑर्डिनेट हमेशा कितना रहेगा? -4 रहेगा, ठीक है। ये y इक्वल टू -4 का ग्राफ है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू 4 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू। कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ, मैं तुमको y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू, बताओ कहां से जाएगा? x एक्सिस पे ही रहेगा, क्योंकि y इक्वल टू 4 का ग्राफ ही है, y इक्वल टू 3 का ग्राफ ही है, y इक्वल टू 2 का ग्राफ ही है, y इक्वल टू 1 का ग्राफ ही है, y इक्वल टू 0 का ग्राफ x एक्सिस पर ही रह जाएगा। नहीं, x एक्सिस खुद y इक्वल टू 0 है। अब तुम जानते हो कि x एक्सिस के हर पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है ना, बस हो गया। तो ये बात है। तो y इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो कहां हो गया बताओ? ये जो लाइन देख रहे हो, ये वाला लाइन, ये खुद ये y इक्वल टू 0 लाइन है। x एक्सिस खुद y इक्वल टू 0 लाइन है, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस के हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो याद ना, ये y इक्वल टू 0 तुमसे पूछा जाएगा क्या है, तो बोलोगे ये x एक्सिस का इक्वेशन है, x एक्सिस का। अब उल्टा सोचना, x इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? y एक्सिस का इक्वेशन होगा, लाजमी है। तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, सब के सब हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि ये सभी x एक्सिस के या तो पैरेलल है या तो x एक्सिस खुद है, ठीक है। भैया में गया, चलो एक ही हो गया। दूसरा देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, फिगर में मैंने दिखा दिया तो दिक्कत है नहीं, ठीक है जी। अब लिख रहा हूँ मैं वर्टिकल लाइंस। क्या लिख रहा हूँ? वर्टिकल लाइंस। अच्छा ये बताओ, उसमें अभी पहले इसको कर लेते हैं, वर्टिकल लाइंस कर लेते हैं। वर्टिकल लाइंस में क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, मैं इसी में बना देता हूँ ग्राफ, ठीक है, इसी में। इसे मैं बोल दूँ ये लाइन देखो, चलो रहने दो, ये 4 है, ठीक है। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन किसको बोलते हैं? y एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल? लेकिन x एक्सिस के परपेंडिकुलर, x एक्सिस के। अब तुम बताओ, इस लाइन पे तुम चलोगे कहीं पर भी तो क्या चीज चेंज नहीं होगा, x कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट? चलो फिल करवाता हूं, सुनो बताओ, इस पॉइंट पर x का वैल्यू बताओ कितना है, y का वैल्यू बताओ 0। x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ओरिजिन के सामने ये ओरिजिन है, क्या समझे बात को? अच्छा बताओ, यहाँ पर ये 1 लेता हूँ, ये 1, यहाँ पे मैं पूछूं बताओ x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पे एक और ऊपर जाओ, x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है। y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है लेकिन x कोऑर्डिनेट चेंज, तो तुम इस लाइन पे कहीं भी चले जाओ, y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है लेकिन x कोऑर्डिनेट चेंज, यानी वर्टिकल लाइन पे x कोऑर्डिनेट सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट सेम रहता है, यानी y सेम रहता है, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे x कोऑर्डिनेट सेम रहता है। तो भाई आप क्या लिखोगे, खुश बता दो। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसा लाइन बताओ, डब्बा में पे करो, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आ गया? हाँ, अब जैसे तुमको बोला जाए चलो y इक्वल टू 4 का ग्राफ बनाओ, तो y इक्वल टू 4 का ग्राफ ही होगा, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4। मैं बोलूँ y इक्वल टू -4 का ग्राफ बनाओ, कहां से बनाओ, जल्दी जल्दी बताओ, कहां से बनाओगे? y इक्वल टू 4, सॉरी एग्जाम्पल है, गलती ले रहा है। x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ हो गया, x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ हो गया, ये x इज इक्वल टू, तो y x इक्वल टू -4 करना होगा, ये ठीक है, ये हो गया x इज इक्वल टू -4। अब बताओ x इक्वल टू 0 का ग्राफ बताने के लिए बताओ, तब क्या करोगे? ये y एक्सिस खुद हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y एक्सिस को यहाँ रहने दो। ये वाला जो क्वेश्चन हो गया, ये लाइन जो बन खींचा हुआ है, ये x इक्वल टू 0 है। क्यों पूछो तो क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। अब इतने सारे इन्फॉर्मेशन तुमको एक जगह मिल गई हैं। अब याद ना, एक चीज और बताया था मैंने कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, क्योंकि एंगल x एक्सिस के साथ हम लोग लेते हैं, तो x एक्सिस के साथ एंगल 0 है, तो थीटा 0 डिग्री हो गया, तो tan के वैल्यू को स्लोप बोलते हैं, तो tan 0 का वैल्यू कितना होगा, 0। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप। अब बताओ वर्टिकल लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 बनाएगा।
कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो tan 90 का वैल्यू कितना होता है अनडिफाइंड। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड। ओके सो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 और वर्टिकल लाइन का स्लोप जल्दी बोलो क्यों क्यों मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10 के वैल्यू को स्लोप बोलते हैं, किसके वैल्यू को, और यहाँ पर स्लोप मैंने लिखा है, यहाँ थीटा कितना है 90। ये मत बोलना सर कि एंगल आप वाई एक्सिस के साथ लीजिए, स्लोप निकालने के लिए हमेशा एंगल किसके साथ लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ, ये हमेशा याद रखना। 10 90 की वैल्यू क्या होती है बाबू अनडिफाइंड, क्लियर हो गया, अनडिफाइंड अपरिभाषित, क्लियर हो गया। तो दो स्पेशल लाइन हम लोग पढ़ लिए, कितना स्पेशल लाइन पढ़ लिए, दो स्पेशल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक जल्दी बताओ y इक्वल टू कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, x इक्वल टू कांस्टेंट वर्टिकल, बस ना याद ना। अब मैं तुमसे पूछ बताओ कि ये x इक्वल टू 2 क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, कहोगे सर एक लाइन है, पहले क्या बोलोगे ये क्या x x के पैरेलल के y x के पैरेलल, x x के पैरेलल के y x के पैरेलल, x इक्वल टू नंबर लिखा रहेगा तो y x के पैरेलल, उल्टा सोचना, अब y इक्वल टू नंबर लिखा रहेगा तो बस आप समझ में आ गया। चलो मैं बोलूं बताओ कि y इक्वल टू -3 ये क्या है, एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, छोड़ो इसमें कंफ्यूजन, तो बोलो x x के पैरेलल के y x के पैरेलल, अरे y इक्वल टू दिया हुआ है, मैंने बोला कि y इक्वल टू नंबर दिया रहेगा तो x x के पैरेलल, और x इक्वल टू नंबर दिया रहेगा तो ये क्या है, बताओ आपको x x के पैरेलल क्या होगा, कैसे होगा बताओ, ऐसे भी जा सकता है ऊपर के नीचे, क्योंकि माइनस है तो नीचे खींच दोगे ऐसे, y इक्वल टू -3, समझ आ गया। तो यही समझ में आना चाहिए, ये काम की चीज है, तो तुमको ये काम आएगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड क्या होता है, क्लियर हो गया। तो इतनी सारी बातें हो गई हैं, मतलब तुमको इसको याद रखना है। अब बाकी हमने लाइन का सारा डिस्कशन कर लिया, चलो सुनो कर लो, ओके।